बिंबसार का नाम सुनकर सबसे पहले आपके मस्तिष्क में क्या आता है? निश्चित तौर पर एक अच्छे पराक्रमी राजा की छवि कौन जाती होगी, क्योंकि अभी तक हमें यही तो बताया गया है। लेकिन जब आप बिंबिसार के जीवन, उनके कार्यकाल और उनके चरित्र को खंगालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बिंबिसार को लेकर जो बातें हमें बताई गई हैं वह पूरी तरह से एक नैरेटिव पर बेस्ड है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर। और मैं देवेश शर्मा आपको बिंबिसार के जीवन के उस स्याह पहलू से अवगत कराऊंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दरअसल बिंबिसार मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व के बीच रहा। ज्ञात हो, यह वही समय था जब भारत में गौतम बुद्ध अपने विचारों का और महावीर अपने विचारों का घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। बिंबिसार ने बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों का समान रूप से समर्थन किया, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिंबिसार के शासन करने के स्थान को यदि वर्तमान भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मौजूदा बिहार के राजगीर के इलाकों का नाम आता है। पहले से गिरिब्रज और राजगृह के नाम से जाना जाता था। राजगीर के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार ने इसकी भौगोलिकता को ध्यान में रखते हुए इसे बसाया था। इसके अलावा राजगीर शहर की बसावट सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजगीर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ऐसे में उस पर किसी भी शत्रु के लिए आक्रमण करना मुश्किल था। यही नहीं, बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बुद्धिमान शासक थे। बिंबिसार अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए पहले युद्ध की नीतियों को अपनाते, लेकिन उन्हें जब लगता कि यहाँ युद्ध से बात नहीं बनने वाली है तो वह उनसे मित्रता कर लेते और मित्रता के सहारे वह अपने हितों को साधने में सफलता प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए बिंबिसार ने अंग जनपद को अपने आधिपत्य में लेने के लिए युद्ध तो किया और उसे आधिपत्य में भी लिया, लेकिन अवंती को लेकर उन्होंने कूटनीति के साथ काम किया। अवंती को अपने आधिपत्य में लेने के लिए पहले उन्होंने युद्ध किया, लेकिन जब बार बार युद्ध करने के बाद भी वह अवंती पर कब्जा न कर सके तो उन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत से संधि कर ली और मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण वह अवंती को अपने पक्ष में लाने में सफल हुए। बिंबिसार और प्रद्योत की मित्रता के बारे में समकालीन बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। मगध साम्राज्य में होने वाले वंशों के बारे में बात की जाए तो बिंबिसार की सेना उसके बाद के हुए वंशों की अपेक्षा कम थी, लेकिन उन्होंने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई। इसके अलावा बिंबिसार ने न्यायिक व्यवस्था की स्थापना भी की थी। न्यायिक व्यवस्था में नियुक्त किए गए लोगों को यह अधिकार दिए गए थे कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर ठीक से काम नहीं करता है तो उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। बिंबिसार की शासन व्यवस्था को मगध साम्राज्य में आने वाले दूसरे वंशों ने भी अपनाया था, लेकिन जो राजा इतना महान था, जिसकी महानता के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं, वह बर्बाद कैसे हो गया? उसके साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? यह बड़ा सवाल है। बिंबिसार की युद्ध नीति, कूटनीति और शासन व्यवस्था जैसे मजबूत पक्षों के साथ साथ बिंबिसार का एक कमजोर पक्ष भी नजर आता है, जो उनकी लोकप्रियता में पलीदा लगाने का काम करता है, और वह है बिंबिसार का बौद्ध धर्म अपना लेना। मगध साम्राज्य में बिंबिसार पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बिंबिसार ने शासन व्यवस्था और सीमाओं का विस्तार करने के बजाय अपना पूरा ध्यान बौद्ध धर्म के विस्तार पर लगा दिया। बिंबिसार अब वह बिंबिसार नहीं रहे थे जिन्होंने अंग पर आक्रमण कर उसे अपने अंतर्गत कर लिया था। बिंबिसार के बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान उनका बेटा अजातशत्रु अंग राज्य पर शासन कर रहे थे। जब उन्होंने बिंबिसार को इस प्रकार से बौद्ध धर्म अपनाने के बाद युद्ध न लड़ने और शांति की राह पर चलने का प्रण लेते हुए देखा तो उन्हें प्रतीत हुआ कि बिंबिसार अब शासन ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं और सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए उन्होंने बिंबिसार को पद से हटाकर उन्हें बंदी बना लिया। बिंबिसार की मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि कैद के दौरान ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। यदि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के चरमोत्कर्ष से लेकर बौद्ध धर्म अपनाने और मृत्यु होने तक संक्षेप में कहा जाए तो बिंबिसार एक योग्य शासक थे, लेकिन उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने और बुद्ध के अनुसार अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के कारण वह अंत में आकर एक कमजोर शासक के रूप में परिवर्तित हो गए, जो उनके पतन का कारण भी बना।